आरएनए टीवी देख रहे सभी दर्शकों का प्रभात समाचार में स्वागत है। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। उत्तरी चीन में भी फैला कोरोना, 1.1 करोड़ की आबादी वाले शहर में भी लॉकडाउन। बैंक ने करंट अकाउंट से काटे 1.62 लाख रुपए। तकिया गद्दा लेकर ब्रांच में ही धरने पर बैठ गए ग्राहक, 24 घंटे बाद लौटाने पड़ गए। पंजाब में वैक्सीनेशन का ड्राई रन कामयाब, अब वैक्सीन का इंतजार। बैठक 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 और फिर मायूसी। 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा, अब नई तारीख 15 जनवरी। 88 साल से 300 से ज्यादा रन के बाद ऑस्ट्रेलिया सिडनी में नहीं हारा। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। दुनिया भर में कोरोना वायरस नियंत्रित करने वाला चीन हाल तक दावा कर रहा था कि उसने अपने यहाँ महामारी को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन अब वहाँ एक बार स्थिति बिगड़ती जा रही है। हेबिये प्रांत में कई स्थानों पर संक्रमण के ताजा मामले सामने आए हैं। इसके बाद इस प्रांत में मौजूद 1.1 करोड़ की आबादी वाला शहर शिजियाजियांग में कड़ा लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान शहर के नागरिकों को शहर की सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। 5000 टेस्टिंग सेंटर भी बनाए गए हैं ताकि हर नागरिक की जांच कराई जा सके। चीन का कहना है कि इस तरह के सख्त नियमों के जरिए वह देश के अन्य हिस्सों में संक्रमण को रोकने में सफल रहा है। चीन में पिछले 24 घंटे के दौरान जितने मामले आए हैं उतने पिछले 5 महीने में किसी भी एक दिन में नहीं आए थे। इसी के साथ चीन में संक्रमण के कुल मामले 87,278 हो गए हैं। 4,634 ने जान गंवाई है। बुलेटिन में अगला समाचार गुजरात के राजकोट में है, जहां एक निजी बैंक की ब्रांच ने करंट अकाउंट के धारक ने गद्दे तकिए के साथ धरना दिया। वह बैंक द्वारा खाते से 1.62 लाख रुपए काटे जाने से खफा था। उसके मुताबिक वह बीते 10 दिनों से अफसरों के सामने अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसे अनोखे विरोध प्रदर्शन से घबराए बैंक को 24 घंटे में ही पैसे खाते में वापस जमा कर दिए, लेकिन मामला अभी भी माफीनामे पर अटका है। खाता धारक विकास भाई दोषी ने आरोप लगाया कि फॉर्मेट बदलने पर बैंक ने मुझसे नए फॉर्मेट के कागजात मांगा। संबंधित कागजों में मैंने मांगे गए फॉर्मेट में जमा भी करा दिए, बावजूद इसके मेरे खाते से 1.62 लाख रुपए काट लिए गए। इस बाबत 10 दिनों तक मैं लगातार बैंक के सामने अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। परेशान होकर मैंने यह कदम उठाया। इधर दोषी ने ब्रांच में आ जमने से राजकोट ब्रांच में खलबली मच गई। विकास भाई बुधवार को 6 घंटे तक ब्रांच में डटे रहे। हालांकि 24 घंटे बाद यानी गुरुवार शाम तक 1.39 लाख रुपए बैंक ने लौटा दिए, लेकिन चार्ज के नाम पर काटी गई राशि पर जो जीएसटी की राशि काटी गई थी वह अब तक लौटाई नहीं गई है। दूसरी ओर यस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ऋषभ भाई वसा ने बताया कि ग्राहक से सीए सर्टिफिकेट मांगा गया था। बुलेटिन में अगला समाचार पंजाब से है, जहां कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूरी तरह से कामयाब रहा। सूबे के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब वैक्सीन मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि सूबे में टीकाकरण शुरू किया जा सके। यह अभिव्यक्ति सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने खुद मोहाली के 6 फेज स्थित जिला अस्पताल में ड्राई रन की निगरानी के दौरान की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों से ड्राई रन के कामयाब रहने की रिपोर्ट आई है। सभी 22 जिलों में वैक्सीन को रखने से लेकर लगाए जाने तक की पूरी कार्रवाई करके देखी गई। उन्होंने कहा विभाग के पास 1000 ट्रेड वैक्सीनेटर हैं और प्रति वैक्सीनेटर करीब 4 सहयोगी टीम मेंबर काम करने के लिए तैयार है। माइक्रो प्लान के मुताबिक 25 के करीब लाभार्थियों, 5 सदस्यों टीकाकरण टीम व 1 सुपरवाइजर प्रति सेशन साइट ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सूबा सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में है और उन्होंने सभी राज्यों के लिए कोविड टीका मुफ्त मुहैया करवाने के लिए अपील की गई है। निर्धारित शेड्यूल के तहत मरीज को कुल 2 खुराकें दी जाएंगी और दूसरी खुराक पहली से 28 दिनों के समय में दी जाएगी। इससे पहले 28-29 दिसंबर को पंजाब, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश में पहली बार टीकाकरण का ड्राई रन किया गया था। बुलेटिन में अगला समाचार दिल्ली से है, जहां 44 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे किसानों की सरकार के साथ शुक्रवार को 9वीं दौर की बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। हाँ, इसमें संशोधन कर सकते हैं। वहीं उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है तो क्यों ना पूरा मामला कोर्ट पर ही छोड़ दिया जाए। इस पर किसानों ने तलक लहज में सरकार से कहा कि आप हल निकालना ही
नहीं चाहते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए, लिखकर बता दीजिए, हम चले जाएंगे। इस बैठक में किसान तख्ती लगाकर बैठे थे। इस पर लिखा था मरेंगे या जीतेंगे। एक बार फिर अगली बैठक 15 जनवरी को तय की गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम 26 जनवरी को राजपथ पर परेड करेंगे। 1 लाख ट्रैक्टर शामिल होंगे। सीमाओं पर किसानों की संख्या दोगुनी होगी। वहीं 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। उसी दिन किसान संगठनों की भी बैठक होगी। और बुलेटिन के अंतिम चरण में समाचार खेल जगत से। स्टीव स्मिथ ने शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। टीम ने पहली पारी में 338 रन बनाए। जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने 2 विकेटों पर 96 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम सिडनी में मैच की पहली पारी में 300 से ज्यादा रन बनाने के बाद 88 साल से नहीं हारी है। 21 में से 15 मैच जीते हैं। अंतिम हार उसे 1933 में इंग्लैंड से मिली थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 166 रन से आगे खेलना शुरू किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे RNA टीवी के साथ। धन्यवाद।